दोस्तों सनातन धर्म में प्याज और लहसुन खाना निषेध बताया गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? इस बारे में बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं धर्म के ठेकेदारों से ये जानेंगे कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि बाबा लोग किस तरह से अपनी मनगढ़ंत बातें अपने प्यारे प्यारे भक्तों के दिमाग में ठूंसते हैं और भक्त बेचारे इन सभी बातों को सत्य मानते हैं, क्योंकि एक बात ने भक्तों के दिमाग में पहले से ही घर करके रखा है कि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। बाबा जो कहते हैं वो 101% सही होता है, सत्य होता है। तो दोस्तों आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बाबाओं से जानेंगे कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि ये चारों ही बाबा बड़े पहुंचे हुए बाबा है। बहुत बड़ी जनसंख्या इनके सामने बैठी रहती है दोस्तों, और इस विषय में इन चारों ही बाबाओं का अलग अलग मत है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अनिरुद्धाचार्य जी से जानते हैं कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। वो बहुत बड़े धर्म के प्रचारक हैं। तो बाबा जी आप ये बताएं कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। तो सुना दोस्तों आपने बाबा जी ने क्या कहा। बाबा जी कह रहे हैं कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति अमृत से हुई, यानी कि पैदा अमृत से हुआ है प्याज और लहसुन। अब आप बताओ कि जो चीजें अमृत से पैदा होती है क्या वो खाने योग्य नहीं हो सकती? लेकिन बाबा लोग इसे न खाने के लिए कहते हैं। चलिए अगले बाबा जी का बयान भी सुनते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बाबा जी कौन है। अगर आप जानते हो तो इस बारे में अवश्य बताएं, लेकिन इनसे भी मैं ये सवाल अवश्य करूंगा। बाबा जी अब आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। आपकी अति कृपा होगी हम पर। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब इन बाबा जी ने तो दोस्तों कमाल कर दिया। बाबा जी बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। प्याज और लहसुन की पैदाइश कैसे हुई? सुना आपने, अंडकोश से। कुत्ते के अंडकोश से प्याज की पैदाइश हुई और नख से लहसुन की, इसलिए भी प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। बाबा ने बड़ा सीधे सीधे शब्दों में बता दिया। बाबा जी कितनी बड़ी बेसमझी की बातें कर रहे हैं। और दोस्तों ये बातें बाबा जी बड़े बड़े मंचों से सुनाते हैं और सामने बैठे भक्त लोग वाह 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 करते नहीं थकते, क्योंकि बाबा जी है बिल्कुल सही कह रही हैं। ये रहे दोस्तों हमारी लिस्ट के अगले बाबा जी। इनसे भी ये जानेंगे कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए और इसकी पैदाइश कैसे हुई। तो चलिए बाबा जी अब आप ये बताने का कष्ट करें कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए और प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई। अनिरुद्धाचार्य जी ने बता दिया, इस वाले बाबा जी ने भी बता दिया। आप जरा सोच समझ के जवाब दीजिए बाबा जी, क्योंकि ये धर्म का मामला है। तो जहां पर जो गौ माता है उसके जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहां फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो जहाँ पर जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। यहां तो भाई बाबा जी ने पूरा मामला ही बदल दिया। बाबा जी कह रहे हैं कि जहां पर गौ माता की हड्डी गिरी वहां पर लहसुन पैदा हो गया, और जहां पर मांस गिरा वहां पर प्याज पैदा हो गया। अरे भाई बाबा लोगों, अगर किसी झूठ को दुनिया में फैलाना ही है तो फिर इसे सब लोग एक तरीके से तो बोलो। अपनी अपनी अलग मत क्यों रख रहे हो? भक्त बेचारे संकट में पड़ जाते हैं कि कौन से वाले बाबा की बात सत्य है और कौन से वाले बाबा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बाबा लोग अपनी अपनी पंडाल में सारे बाबा लोग अपनी ही बात को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सनातन धर्म के महान साइंटिस्ट, धर्म के बहुत बड़े प्रचारक, कम उम्र में बाबा के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात होने वाले बाबाओं के बाबा महाज्ञानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। बाबा जी आप बताएं कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है, सुना है आपने। दो बाबा और आए थे बीच में, उन्होंने भी प्याज और लहसुन को न खाने के लिए कहा है और उनकी पैदाइश भी बताई है। तो आप भी ये कष्ट करें, क्योंकि आप महाज्ञानी हो और इन दिनों आप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी बने रहते हो। तो चलिए बाबा जी आप बताएं कि प्याज और लहसुन को क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। तो देखा दोस्तों आपने बाबा जी का ज्ञान। बाबा जी कह रहे हैं कि भाई प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। मल खाने योग्य नहीं होता, यह बात तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म में पशुओं का गोबर
पशुओं का पेशाब खाने पीने की बातें कही जाती है, वो जरूरी है, वो अनिवार्य है, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई असभ्यता नहीं है, कोई हानि नहीं है। लेकिन प्याज और लहसुन खाना बिल्कुल मना है यहां पर। इसे ही कहते हैं दोस्तों अंधविश्वास और अंधभक्ति। वैसे आप क्या कहना चाहोगे इन बाबाओं के बारे में? कौन से वाले बाबा सही बता रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा है। बहुत सारी पब्लिक इनके सामने रहती है। ये बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े स्टेज से इस प्रकार का प्रचार करते रहते हैं। उन लोग इनकी वाह 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 करते रहते हैं। आपको कौन से वाले बाबा की बात सही लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ में ये भी बताएं कि प्याज और लहसुन को क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर इसी तरह से आप अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।